ओरछा के रुद्राणी कला में आयोजित 16 से 22 मई तक होने वाले राम महोत्सव आयोजन के पहले दिन बॉलीवुड कलाकार रजा मुराद सम्मिलित होने यहां पहुंचे थे। इसके बाद वो झांसी में समाजसेवी संदीप सरावगी के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता भी की। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड की पावन धरा ओरछा धाम में राम महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें उन्हें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं रामपुर से हूँ, जो भगवान राम के नाम से है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी सबसे पहली सुपरहिट फिल्म भगवान राम के नाम से थी, जिसका नाम था राम तेरी गंगा मैली। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कई बातें कही। इस दौरान उनके साथ उनकी धर्मपत्नी शाहरुख मुराद, वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी, सपना गुप्ता एवं संघर्ष सेवा समिति के कार्यकर्ताओं को सहित कई पत्रकार भी वहां मौजूद रहे। यहाँ राम महोत्सव हो रहा है और उसका मुझे न्योता दिया गया था, तो इससे बड़ी खुशी की मेरे लिए कोई बात नहीं है। मैं अपनी बात दोबारा दोहरा रहा हूँ कि रामचंद्र जी की हमेशा मुझ पर बहुत कृपा रही है। ये बात मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं कहता। मैं आपको बहुत सी बातें बताऊंगा कि रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा कैसे रही है। पहली बात तो यह है कि जो मेरा वतन है वो रामपुर है। रामपुर मेरा जो पूरा नाम है वो है रजा अली मुराद। आर से रजा, ए से अली, एम से मुराद। और यही नाम जो है ये मेरे पैन कार्ड में है आज भी, रजा अली मुराद। आर से रजा, ए से अली, एम से मुराद। तो इनिशियल मेरे राम होते हैं। पहला जो मुझे ब्रेक दिया फिल्मों में, पहला वो दिया बाबू राम इशारा, वहां भी राम। उसके बाद जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हिट फिल्म हुई, जिससे मेरी काया पलट गई, वो थी राम तेरी गंगा मैली। उसके बाद पहली बार सुभाष जी के साथ काम किया, फिल्म थी राम लखन, जिसमें मैंने सर जॉन का किरदार किया था। उसके बाद संजय लीला बंसाली के साथ मैंने पहली बार काम किया रामलीला में। तो जितनी भी फिल्में आज तक मेरी आई हैं जिनमें राम जी का नाम है, वो सुपर डुपर हिट साबित हुई है। और उसके अलावा पिछले 11 साल से दिल्ली और अयोध्या जी में रामलीला में विभिन्न प्रकार के चरित्र मैंने किए हैं। कभी मैं कुंभकर्ण बन जाता हूँ, कभी मैं पिछले 11 साल से वो रामलीला दिल्ली में हो, लाल किले वाली हो या अयोध्या जी में हो, कई बार राजा जनक बन जाता हूँ, कई बार कुंभकर्ण बन जाता हूँ, कई बार अधि रावण बन जाता हूँ। तो हमेशा मैं झांसी जो है रानी लक्ष्मीबाई की सरजमीन है, धरती है। ऐसी बहादुर नारी, ऐसी स्त्री, ऐसी देशभक्त स्त्री आज तक दुनिया में कभी पैदा नहीं हुई। और झांसी पूरी दुनिया में रानी लक्ष्मीबाई जी की वजह से जाना जाता है। मुझे इस जगह से दुगना प्यार इसलिए है कि ये रानी लक्ष्मीबाई जी की धरती है और ये मेजर ध्यानचंद जी की धरती है। मेजर ध्यानचंद जी से बड़ा हॉकी प्लेयर इस दुनिया में आज तक कोई नहीं आया। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, और जब वो बाहर खेलने जाते थे तो उनकी हॉकी को टेस्ट किया जाता था कि कहीं इसमें चुंबक तो नहीं लगा हुआ है जो गेंद चिपक जाती है। जब 1936 की बर्लिन ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, 8-1 से उन्होंने जर्मनी को हराया। हिटलर देख रहे थे मैच। हिटलर ने उन्हें बुलाया और पूछा क्या करते हैं, तो उनका मैं आर्मी में सूबेदार मेजर हूँ। तो उनका कि अगर आप मेरी आर्मी में होते तो मैं आपको जनरल बना देता।
मैं चाहता हूं कि जितना योग्यता उनमें है थी वो तो हम सब जानते हैं। मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके उनको भारत रत्न से नवाजा जाए। उनसे ज़्यादा योग्यता किसी में नहीं थी। जो जगह क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन की है या फुटबॉल में पेले की है, वही ध्यानचंद जी की हॉकी में है। उनसे बड़ा खिलाड़ी कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो अफसोस इस बात का है कि इतनी सरकारें आई हैं, लेकिन कभी किसी सरकार ने ये नहीं सोचा कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए। बहुत अच्छी बात है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है। उनमें योग्यता है तभी मिला है। उन्होंने बार बार हर टीम से उन्होंने लोहा लिया है। मैं चाहता हूं कि भारत रत्न मेजर ध्यानचंद जी को मिले और उनसे ज्यादा मुस्तहिक भारत रत्न का और कोई नहीं। बस इतने कहना चाहूँगा। झांसी से मोहम्मद साहब के साथ राहुल उपाध्याय की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.